नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। चीफ की दावत कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी, यानी कि उसके बॉस और उनकी पत्नी आज उसके घर दावत पे आमंत्रित थे। श्यामनाथ घर की हर चीज को करीने से सजाता है कि कुछ भी खराब चीज दिख ना जाए, बिल्कुल सब चीजें ऐसी सुव्यवस्थित दिखें। और वह अपनी बूढ़ी माँ को भी अपने बॉस से छिपा कर रखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि शामनाथ की बूढ़ी माँ बॉस के सामने आए और उसकी बेइज्जती हो जाए। इसलिए वह अपनी माँ को कहता है कि रहे रहना और सो मत जाना, क्योंकि तुम्हारे खर्राटों की आवाज आएगी तो बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ सोचती है, ठीक है, बेटे के प्रमोशन की बात है तो मैं कुछ देर कोठरी में रह लूंगी। सब कुछ जैसा शामनाथ चाहता था वैसी पार्टी चल रही थी। ड्रिंक चल रहे थे, खाना अच्छे से हो गया, बातचीत हो रही थी। जैसा पार्टी को एक अच्छी पार्टी शामनाथ चाहता था वैसी पार्टी चल रही थी। अचानक से बॉस उठे और उसके घर में सब टहलते घूमते देखने लगे, और शामनाथ की नजर अचानक अपनी माँ पर पड़ी। उसे देखकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी माँ को तो वह कोठरी में रहने को बोला था और उसकी माँ बाहर कुर्सी पे बैठी सो रही है। और यह देखते ही सामनाथ बिल्कुल बिल्कुल क्रोधित हो गया। और अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है, कैसे शामनाथ इस स्थिति को संभालता है और अपनी माँ पे उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। देखते हैं आगे। माँ को देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास में ही खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं, और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। शामनाथ इस पर और भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिला पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो कि दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाती हुई बोली, हाउ डू यू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर होते आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दें। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने उस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया निमाए हरियाणी भैड़े, हरिया ने भागी हरिया रे।
देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना ही ना बंद करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है और मतलब औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर चली गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी नजरें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की ही देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे आंख में थमते ही ना थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। रसोई से केवल प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उन्हें क्यों नींद आ गई, वह क्यों ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ाया और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनके पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आईं। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे करो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर ताकती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं माँ कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगे तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। ओह, तेरी तरक्की होगी बेटा,
तरक्की यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश करूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ के दिल में फिर से बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं उठने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जा माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपने देखा कि कैसे श्यामनाथ अपनी माँ को एक वस्तु की तरह उनसे व्यवहार करता है। पहले तो वह अपनी माँ को अपने अफसर के सामने इसलिए नहीं लाना चाहता है उनके सामने, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो श्यामनाथ को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसके जो प्रमोशन है उसमें बाधा आ जाएगी। लेकिन जब वही साहब उसकी माँ की गाँव की चीज़ें, उनके उनके गीत सुनकर, उनकी फुलकारी देखकर उनसे प्रभावित होता है, तो फिर श्यामनाथ को लगता है कि उसकी माँ जो है, वो उसके प्रमोशन में सहायक हो सकती हैं। और अपनी माँ से खुशामद करता है कि माँ मेरे लिए बना दो, जबकि उनकी माँ की आंखें भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर श्यामनाथ अपनी माँ को एक बिल्कुल वस्तु की तरह उनसे व्यवहार करता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगली कहानी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।